आजा मेरी जान कमला, आजा गले से लिपट जा, बहुत दिन बाद मिली है, आजा मेरी बाहों में आजा। अरे आजा आजा, शर्मा क्यों रही है? हम पहली बार थोड़ी ना मिल रहे हैं कमला। क्या अश्लील हरकतें कर रहा है ये सपने में? और ये कमला कौन है? कौन कौन कमला? कौन? मैं किसी कमला को नहीं जानता, मैंने गमला बोला होगा। हाँ, मैं तो बहरी हूँ। सपने के जरिए तेरी असलियत सामने आ गई। तू कमला कमला कर रहा था। अरे अरे, मैंने कंबल बोला होगा। कंबल कंबल ला, मुझे ठंड लग रही है, कंबल चाहिए था। आई माई माई, मर गया। आधी रात को मारने का क्या प्रयोजन है तेरा? गेट खोल कर देख, कोई आया है। अरे मैं ना जाऊंगा इतनी रात में, अगर डाकू हुए तो मुझे मार डालेंगे। एक नंबर का डरपोक आदमी है। हाँ, तू तो दिलेर है ना, तू क्यों नहीं चली जाती? तेरे होते हुए मैं जाऊंगी नरमुंड। अच्छा रुक रुक, जा रहा हूँ। कहीं इसका कोई पुराना आशिक तो नहीं मिलने आया इस वक्त, और अगर कोई चोर लुटेरा हुआ तो मेरी गर्दन काट देगा। मैं यहीं से वापस लौट जाता हूँ। क्या हुआ? दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं हर काम सोच समझ कर करता हूँ, तेरी तरह इडियट नहीं हूँ। मैंने दरवाजा खोलने से पहले खिड़की में से झांक कर देखा था। तो क्या, बाहर बंदूक लेके आदमी खड़े हैं, मुझे तो लुटेरे लग रहे हैं। चोर लुटेरे भी कहीं डोरबेल बजाते हैं, बुद्धिहीन आदमी। फिर तो वो पक्का इसका आशिक है, कहीं मुझे धोखा तो ना दे रही हो। क्या सोच रहा है? दरवाजा खोल। अरे मैं कह रहा हूँ, उनके हाथों में बंदूक भी है, शक्ल भी खूंखार लग रही थी। क्यों विनाश को अंदर बुला रही है? क्या हुआ? क्यों आधी रात को भोपारा सा पीट रहे हो? लपट्टी बेटे, तू दरवाजे पे जाके देख कौन है। अभी जाता हूँ। मॉम, पड़ोस वाले अमीन अंकल और उनकी बेटी चटकनी आई है। तू तो बोल रहा था कोई चोर लुटेरे हैं। अरे अरे, मुझे तो कुछ ऐसा ही दिखाई दिया था, लगता है उस वक्त मैं नींद में था। लपट्टी, खोल दे दरवाजा, उन दोनों को अंदर बुला ले। आइए आइए भाई साहब, कैसे आना हुआ? जवान लड़की को रात में लेकर क्यों घूम रहे हो? इसके लिए लड़का देखने गया था, इसे पसंद नहीं आया। उधर से लौटते वक्त रात हो गई तो सोचा आपके यहाँ ही रुक जाऊंगा। ये तेरे बाप का घर है क्या कमीने? जब मर्जी किए आ गया। जी, क्या बोला आपने? मेरा मतलब है कि ये आपका ही घर है अमीन साहब, जब मर्जी करे आ जाया करो। ठीक है, अब हमारे सोने का इंतजाम करो। चटकनी, आजा तू मेरे पास सो जा, मैं अकेले सो रहा हूँ और मेरे कमरे में अंधेरा भी है। अरे नहीं, मुझे डर लगता है। अरे तो मैं भी तो तेरे पास आऊंगा ना, इसमें डरने की क्या बात है? ऐसे कैसे ये तेरे पास सो जाएगी? हमारी भी तो कोई इज्जत है समाज में, गांव बस्ती में। अमीन भाई, मैं ये कह रही थी कि आप अपनी लड़की का रिश्ता मेरे लड़के लपट्टी से कर दीजिए। तुम्हारे लड़के में ऐसी क्या खास बात है और इससे मेरा क्या फायदा होगा? फायदा होगा ना, अपना कान इधर कीजिए। तुम्हारा मुझसे पुराना टांका भिड़ा हुआ है, फिर हमें मिलने में आसानी होगी। तुम कभी भी आ सकते हो। हाँ, ये बात तो सही है। मैं सुबह रिश्ता लेके तुम्हारे घर आता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ। अंकल, आप तो रुकने के लिए आए थे। अगर मैं रुक गया और मेरी लौंडिया के साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं सुबह रिश्ता लेके आता हूँ। कैसे कैसे लोग मिलते हैं हमें, आए और नींद खराब करके चले गए। हमारे लड़के की शादी भी तो पक्की हो गई, ये नहीं दिखा तुझे? अब कौन मर गया? मुझे तो लगता है ये अमीन दोबारा आ गया। चुपचाप जाकर दरवाजा खोलो, समझे? खोलता हूँ महादेवी। ये महाशय आए हैं इस बार, इन भिखारियों को हमारा ही घर मिला है, निकाल दो इसको बाहर। भाभी जी, मैं फकीर हूँ, मेरी दुआ में बहुत ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, तभी तो भीख मांग रहा है। नादान औरत, मुझे सब पता है तेरे घर में अभी क्या हुआ था। किसी और को जाके बेवकूफ बना भिखारी दास। नादान औरत, तेरे घर में अभी तेरा कोई दूर का रिश्तेदार और उसकी कुंवारी बेटी आई थी। आपने बिल्कुल सही कहा भिखारी महाराज, आप तो बहुत पहुँचे हुए हो। मुझे माफ कर दीजिए भिखारी महाराज जी, मुझे पता नहीं था आप अंतर्यामी हो। अब तूने मुझे क्रोध दिला दिया है, मूर्ख स्त्री। आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे इस अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। इस घर में मेरा अपमान हुआ है, मैं इस घर को श्राप देता हूँ। इस घर में जो भी तुम्हारे लड़के के लिए रिश्ता लेकर आएगा, उसको ये लड़का भैंसा नजर आएगा। नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, अब इस उम्र में दूसरा भी नहीं कर सकती। ऐसा अनर्थ मत कीजिए स्वामी। अगर स्वामी पहले बोल देती तो कदाचित मैं श्राप ना देता। लड़की वाले आते ही होंगे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी मैंने तुम्हें समझाया है वैसा ही बोलना। हाँ हाँ ठीक है, जब से तू पल्ले पड़ी है तब से वैसा ही तो बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें सिर्फ यस या नो में जवाब देना है, फालतू कुछ नहीं बोलना। ये क्या बदतमीजी है? इसको यहाँ क्यों बैठाया है?
अरे अमीन भाई साहब, आप भी बड़े मजाकिया हो। इसी से तो शादी की बात करनी है। इससे शादी होगी मेरी बेटी की? ये क्या मजाक है आंटी, जानवर से शादी कैसे कर सकती हूँ? तुमने मुझे जानवर कहा, मैं दिल जान से तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अरे ये भैंसा तो बोलता भी है। तुमने मुझे भैंसा भी कहा? इतने बड़े भी चूतिया ना है हम। तुमने क्या सोचा, रात को लड़का दिखाकर दिन में जानवर के साथ रिश्ता पक्का कर देंगे? अरे चश्मा लगा कर देख आंखों वाले, अंधे, लौंडा ही है ये हमारा। ऐसा मजाक हमें पसंद नहीं है, मैं पुलिस बुला लूंगा। हाँ बुला ले पुलिस को, तेरी पुलिस को भी देखता हूँ आज। मैंने तुम्हें बोला था सिर्फ यस या नो में जवाब देना है, और तुम्हारे उस भिखारी के श्राप की वजह से इसको भैंसा नजर आ रहा है। पुलिस आ गई तो उसको भी भैंसा ही नजर आएगा, और पुलिस उठाकर हमें जेल में डाल देगी। कैसी अजीब दुविधा में फंस गए हम। 112 पर कॉल कर ही देता हूँ, वरना जानवर को दामाद बनाना पड़ जाएगा। आखिर माना नहीं तू, तेरी वजह से पुलिस आ ही गई। दरोगा जी, ये लोग मेरी बेटी का रिश्ता जबरदस्ती इस भैंसे से करना चाहते हैं। अरे नहीं साहब, ये हमारा लड़का ही है, वो तो श्राप की वजह से भैंसा बन गया। अरे शराब पी के हमें बेवकूफ बना रही है क्या तू? भाई आदमी कुत्ता बन सकता है ये तो सुना था, भैंसा भी बनता है ये कभी ना सुना। दरोगा जी मेरी बात को समझो। मैं तेरे पति से सवाल पूछूंगा और उसी के आधार पर निर्णय लूंगा। जरा सही से जवाब देना बड़े साहब को। हाँ भाई, क्या आप जानते हो कि ये भैंसा आपका लड़का है? नो नो सर। तो आपके हिसाब से ये भैंसा ही है ना? यस यस। इसका मतलब भैंसा को लड़का बताकर आप इनके साथ फ्रॉड कर रहे हो। यस यस साहब। दरोगा जी इनको कुछ नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं, ये तो केवल यस या नो में जवाब दे रहे हैं। इनको मैंने ही बोला था। भाई तुम चुप रहो, सारा प्रपंच तुम्हारा ही रचा हुआ लगता है। देखा दरोगा जी, आ गई ना सच्चाई सामने। भाई दूध कितना देता है ये? साहब ये दूध क्यों देगा, ये भैंस थोड़ी ना है, ये तो हमारा, हाँ तुम्हारा भैंसा है ये। भैंस होती तो दूध देती, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? यस यस। तो क्या अब भी तुम इस भैंसे की शादी इस नाजुक कली से करवाना चाहोगे? यस यस। ये क्या बोल रहा है? करम चले मुझे भी जेल करवाएगा। भाई लास्ट बार पूछ रहा हूँ, सोच लो। अरे हाँ यस बोल तो दिया, यस यस यस। आई 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 आई, कितना मारोगे दरोगा की पूछ, हगने लायक तो छोड़ दे भाई, या फिर पिछवाड़ा तोड़ कर मारने का। रुको जरा, सब्र करो। मुस्कुराना तो हर लौंडिया की अदा है, जो इसको प्यार समझे वो गधा है। पहले तो प्यार में मुझे भगा ले गई और बाद में प्यार में दगा दे गई। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, आप तो बहुत अच्छा कविता पाठ करते हो। मैं तो बोर हो रहा हूँ इसकी बेटू की शायरियों से, मुझे नींद भी ना आ रही है। तो तुम सो जाओ, मैं अभी और सुनूंगी। महोदय, आप गम भरे मोहब्बत भरे शेर सुना दो, एकदम कतई दिल टूटा फूटा चकनाचूर वाले। दिल टूटने वाली सुनेगी? एक कान के नीचे दूंगा। बड़ी आई दिल टूटे शेर सुनने वाली। ये तो सो गया, मौके का फायदा उठाकर इसकी बीवी को फांस लेता हूँ। हेलो कविराज, सुनाओ ना प्लीज, ये तो मेरा पति लुल है। बिल्कुल मोहतरमा, जरूर सुनाऊंगा। मेरा तो दिमाग शेरों शायरियों का भंडार है, भंडार। माफी चाहती हूँ, लेकिन सुनने से पहले इतना जानना चाहती हूँ कि आप इतने बड़ी कवि कैसे बने? मत पूछिए मोहतरमा, बहुत दर्द भरी दास्तान है हमारी। जिस प्रकार से कुत्ते की औकात होती है, उसी प्रकार से हमारी औकात मोहब्बत की दुनिया में है, ऐसा समझ लीजिए। एक बार प्लीज, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारी दर्द भरी जिंदगी के बारे में, प्लीज। अरे भाई सुना क्यों नहीं देते हो, वरना ये मुझे भी नहीं सोने देगी। ससुरी एक नंबर की नपोर है। मैं तो खुद सुनाने के चक्कर में हूँ, बस एक बार तेरी लुगाई और बोल दे, फिर ऐसी दास्तान सुनाऊंगा कि उसको मुझसे प्यार हो जाएगा। अरे क्या सोच रहा है कवि, सुना क्यों नहीं देता? बीबी नहीं बवासीर है ससुरी। मत याद दिलाओ उन दिनों की, मेरी आंख से आंसू नहीं रुकते। ठीक है फिर रहने दो। अब आपने जिक्र कर ही दिया है तो एक बार बता ही देता हूँ। अरे नहीं रहने दो। अरे नहीं, सुन लो एक बार। अच्छा ठीक है, सुना दो। ये उन दिनों की बात है जब मैं न्यूजीलैंड से बाल कटवा के आया था। क्या न्यूजीलैंड बाल कटवाने गए थे तुम? अरे यहाँ किसी नौआ से कटवा लिए होते 10 रुपए देकर। हम कोई छोटी मोटी हस्ती ना है, अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं। आगे क्या हुआ? पुष्पा के चंदन लगे अमरूद खाओ, अमरूद ले लो भाई अमरूद। अरे पुष्पा के अमरूद तो मुझे भी दबाने हैं।
क्या क्या करना है? मेरा मतलब है कि मुझे भी खाने हैं चंदन लिपटे अमरूद। अरे इसको तो मैं जानता हूँ, चंदन लगे हुए अमरूद नहीं है ये बिल्कुल बेकार अमरूद है। तुम्हें कैसे पता? जो अमरूद नाले में गिर जाते हैं उनको छान कर धोकर लाता है ये। मेरे घर के पीछे वाली गली में ही तो रहता है, मुझे सब पता है। मेरे अमरूद के बारे में क्या बोला तूने? अरे कुछ नहीं भाई साहब। अरे कुछ तो बोला था, ऐसा गंदा नाला, ऐसा ही कुछ बोला था। आप एक काम करो, पीछे वाले डिब्बे में बेच लो, हम अभी काम की बातें कर रहे हैं। काम की बात कर रहा है, अपनी काम बनाने की बात कर रहा है। टिकट है तेरे पास? टीटी बुला लूंगा अभी, मेरा रिश्तेदार है टीटी। ठीक है, मैं पीछे वाले डिब्बे में बेच कर इधर आता हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गया, सारे मजे का कबाड़ा कर दिया। हाँ तो तुम बताओ आगे क्या हुआ? तो मुझे एक लड़की मिली शादी के जोड़े में, दूर से बिल्कुल बीड़ी का बंडल लग रही थी। मैंने पास जाकर देखा तो रानू मंडल लग रही थी। अच्छा, फिर तुम उसे देखकर फिदा हो गए? अरे नहीं, वो उसी वक्त मुझ पर फिदा हो गई और फिर कुछ देर बाद डोली में बैठकर विदा हो गई। उसकी शादी थी उसी दिन, ये मेरे 2 पल का प्यार था। पता नहीं किस कैटेगरी का आदमी है, कैसी कैसी लड़की तुझ पर फिदा होती है। आथू है तेरी जिंदगी पर। मुझे लगा था मेरी कहानी सुनकर पिघल जाएगी, लेकिन ये तो पासा उल्टा पड़ गया। और दर्द दर्द कहाँ था इसमें? तुम तो बोल रहे थे दर्द भरी दास्तान, आंसू नहीं रुकेंगे। मुझे तो हंसी आ रही है। अरे अभी तुमने पूरी कहानी सुनी ही कहाँ है, इसकी आगे की तो सुनो। तो जल्दी जल्दी लपेटो, अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगी मैं। अबे तेरी ये टेढ़ी बेड़ी कहानी सुनकर मुझे तो उल्टी आ रही है। अरे तो तुम्हें कौन सुना रहा है, तुम सो जाओ आँख बंद करके। तो बताओ आगे क्या हुआ? तुम्हारे पति ने मेरी दास्तां को टेढ़ी बेड़ी बोला, अब मैं आगे नहीं सुनाऊंगा, ये अपमान है ये मेरी मोहब्बत का। हाँ तो मत सुनाओ, हम क्या मरे जा रहे हैं तेरी दास्तान सुनने को? तो बस 2-4 दिल टूटने वाली शेर सुना दे। ठीक है सुनो मोहतरमा, मेरी दिल चीर देने वाली शायरी। भुट्टा ले लो भुट्टा, चिंदन लगता भुट्टा। अबे फिर आ गया अपनी सड़ी से दुकान लेके। तुझे मेरे से क्या दिक्कत है? मुझे गुस्सा मत दिला काम के वक्त, मेरा टाइम खोटी मत कर। तो ससुर तो क्यों मेरे बनते हुए काम में टांग अड़ा रहा है? तू भी तो मेरे धंधे में टांग अड़ा रहा है, ससुर के पुप्पा। अरे यार तुम शायरी सुनाओ, ये भी सुन लेगा तो क्या दिक्कत है? तुम कहती हो तो ठीक है, वैसे इसकी औकात नहीं है मेरी शायरी सुनने की, दूसरे लोगों को सुनाने के पैसे लेता हूँ मैं। ओ कुतिया के आशिक, मुझे औकात मत दिखा, समझा क्या? चुपचाप अपना काम कर, चल। अच्छी शायरी सुना, अच्छी लगी तो 2-4 रुपए मैं भी दे दूंगा। तेरी हैसियत है देने की, पहले खुद तो कमा ले। भिखारी बनकर ट्रेन में इधर उधर घूम रहा है। अभी पिछले स्टेशन पर भिखारियों में पैसा बांट कर आ रहा हूँ, मैं सोच लूंगा एक भिखारी यहाँ भी मिल गया। क्या बोला क्या बोला? तू एक कवि का अपमान करता है। ज्यादा चिल्ला मत, ये भुट्टा देख रहा है ना, पिछवाड़े में डाल के मुंह से बाहर निकाल दूंगा और फिर टॉयलेट में जाके पॉपकॉर्न हाकेगा। अरे वाह भाई साहब, आप तो बहुत खतरनाक आदमी हो, चलो इनको माफ कर दो। अरे मैं भी कम खतरनाक नहीं हूँ, दिन भर में लाखों मिलते हैं मुझे ऐसे छछुंदर। देवी जी आप बोल रही हो तो माफ कर देता हूँ, वरना दिखा देता एक नजारा फूटेगा। इसको हमसे डरने की जरूरत है, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। अबे जब तुझे देखकर कोई डर ही नहीं लग रहा तो मैं क्यों डरूं? हाँ सही बात है जी आपकी, सही बात है। टीटी मेरा रिश्तेदार है, अभी चलती ट्रेन से फिरवा दूंगा तुझे। ज्यादा मत चिल्ला वरना तेरा गुर्दा फट जाएगा। पराई औरत के सामने मेरी बेइज्जती करता है। पराई औरत है इसलिए पुष्पा ने सिर्फ बेइज्जती की, अगर तेरी सगी लुगाई होती तो यहीं उसके सामने फिल्टर फाड़ देता। तेरी मम्मी की कसम, मुझे यहीं लिटा लिटा के मारता। तुझे ऐसा बिखेरूंगा कि तेरी पूंजी चुकाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हाय राम, लड़ाई हो गई, इन्हें बचाओ कोई। तू हाँ मैं, तू हाँ मैं तो चली बाथरूम। अरे अरे सुन, लड़ाई करवा कर कहाँ भाग रही है? लड़ाई देखकर मुझे जोर से लगने लगती है, पेट में गैस बन जाती है। अरे जाने दो, निकलने वाली है। तू हाँ मैं। अरे बंद करो बकवास, ना तो लड़ ही रहे हो और ना बच ही रहे हो, पूरी ट्रेन में टू मैं कर रखी है। शेर सुनाना हो तो सुनाओ, वरना मैं चली सोने। पहले बाथरूम तो चली जा। अरे जब तक भाग कर गई, गेट खोला बंद किया, तब तक कपड़ों में ही निकल गई। छी 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 छी, मुझे लगा ये कवि ने मेरे डर की वजह से बात मारा है। मैं बात नहीं, ओनली शेर मारता हूँ, और तुझे बिना शेर सुनाए मैं सोने नहीं दूंगा। अरे तो सुनाएगा कब? जब मेरा स्टेशन आ जाएगा। रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। बहुत ही वाहियात शेर है, पूरा मूड खराब कर दिया। आथू तेरी तो चट्टी भी खराब हो गई है। ये कैसा शायर है, इससे अच्छा तो मैं सुना सकता हूँ।
तो सुना ना, खड़ा क्यों है? तू क्या जाने कवि की कदर क्या होती है। रोशनी चांद से होती है तो सितारों का क्या होगा, मोहब्बत एक से होगी तो हजारों का क्या होगा। अरे वाह, क्या सुनाया है, दिल खुश हो गया। ये तो मेरी लाइट काट कर खुद बाजी मार गया। सुना कविराज, इसको कहते हैं शेर। अरे इसमें क्या है, ये तो मेरी ही लाइनों का पोस्टमार्टम कर दिया इसने। तो ऐसा करने के लिए भी टैलेंट की जरूरत होती है जो मेरे अंदर है। हाँ बिल्कुल सही बात, एकदम राइट। हाँ तो हमारे अंदर भी बहुत सारा टॉयलेट है। अबे तू कवि है या गधा? टॉयलेट नहीं, टैलेंट। जैसे इसकी हरकतें हैं, इसके अंदर टैलेंट नहीं टॉयलेट ही है। हाँ बिल्कुल सही बात। अबे कहाँ से आ गया तू? जब से आया है मेरा मटिया मेड करके रख दिया है। हाँ जी, टिकट प्लीज प्लीज, टिकट दिखाओ सब लोग। हाँ भाई, तो तू वही है ना जो औरतों को वाहियात शेर सुना के उनको फंसाने की कोशिश करता है। अरे नहीं वो। पर ये तो बोल रहा था कि टीटी इसका रिश्तेदार है। क्या भाई, हाथ बंदी के मैं रिश्तेदार हूँ तेरा? चल बाहर निकल यहाँ से। रुको जरा, सबर करो। मम्मी मम्मी जल्दी बाहर चलो, देखो पापा शेर खा गए। ये आदमी हमेशा उल्टी सीधी चीजें खाता है। आप ज्यादा भाव मत खाओ मम्मी, घर के बाहर आकर पापा को देखो और हवा खाओ। बेवड़े को और कुछ काम नहीं है, केवल पी खा लो। क्या किया है? देखा मैंने चांद को तो चांदनी दिखने लगी, और देखा मैंने यार को तो यारी ही दिखने लगी। मुंह चुप और होंठ खामोश और दीदार तेरा, सबकी पत्नी देखने में लगती है जैसे पहला प्यार हो मेरा। वाह 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 वाह, क्या बात है, मजा आ गया। एक और सुना दो। हमको उल्फत की नजरों से ना समझो, मेरे दीदार बहुत बड़े हैं, मेरा बेटा तो बहुत छोटा सा है, इससे पहले की प्रेमिकाओं के बेटे उससे बड़े हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे और तेरे कितने बच्चे हैं? आज तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। एक और शेर या शायरी सुनाओ और फिर अपनी पत्नी से मार खाओ। हुए थे मेरे बेटे और भी, लेकिन तुम जान पाई सिर्फ एक को, क्योंकि। पापा क्योंकि के बाद भी बोलो या फिर शेर खा गए। बोल तू बोल, क्योंकि के बाद बोलना। तुम मारना मत मुझे। नहीं, मैं तुम्हारी पूजा करूंगी ना। नहीं नहीं, तुम मारोगी। तुमने चिंकू को कंटाप क्यों मारा? जब तुम साला पूरे दिन लड़ाई करते हो तो ये चिंकू आया कहाँ से? जवाब दे चाचा को, बता ये कहाँ से आया? तुमने मुझे चाचा की वजह से कंटाप मारा? बता। तुमने मुझे कंटाप क्यों मारा? आपको कोई नहीं मार रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं ही मार दूं। क्या? इतनी देर से शायरी सुनकर गुस्सा आ रही थी, सोचा उतार लूं, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई। चल भाग यहाँ से। अरे अरे मेरी मम्मी को क्या हो गया? जाओ पानी लेकर आओ और इसकी आंखों में मारो, अभी उठ जाएगी। फिर इसको मैं कंटाप मारूंगा और ये फिर गिर जाएगी, और तुम फिर पानी मारना और इसकी आंखों पे मारना, और फिर मैं कंटाप मारूंगा, मजा आ जाएगी। मम्मी उठ जाओ, मम्मी उठ जाओ। मम्मी तेरी बेहोश हुई है, तू मुझे क्यों गुस्सा मार रहा है? ले फिर अब ईटा खा। अरे राम लग गई, बहुत तेज लग गई। तू पागल है क्या? मुझे मारता जा रहा है। बहुत अफसोस, चाचा मरने वाले हैं। ये पागल हो गया क्या? मैं जिंदा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम कह रहे हो मैं मरने वाला हूँ। चिंकू तुम्हें मार डालेगा क्योंकि तुमने उसकी मम्मी को मारा है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे मरने के बाद सभी को खाना खिला दूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, आराम से मारो। ये चुप कर। मैं अभी अंदर से पानी लेकर आता हूँ। अब मैं पानी डालकर इसको जगाऊंगा, फिर थप्पड़ मार कर सुला दूंगा। देखते हैं कौन बेहोश होता है। तो चुप कर बुड़बक। तूने मुझे। लो मैं ले आया पानी। लाओ मैं पानी डालकर जगाता हूँ। मैं कहाँ आ गई? मैं कहाँ आ गई? तू नरक लोक में आ गई है, तुझे अब मिट्टी के तेल से जलाया जाएगा। लेकिन मुझे तो ये धरती लोक लग रहा है।
लाओ जरा मिट्टी का तेल लाकर मुझे दो, इसको मैं यमलोक दिखाता हूँ। ले, मिल गया तुझको मिट्टी का तेल। अरे अरे लग गई, अरे लग गई अरे। मैं पानी लेकर आता हूँ पापा के लिए। हाँ हाँ जल्दी जा, पानी लेकर आ, फिर मैं इसको भिगो भिगो कर मारूंगी। अभी पापा की आँख साफ करता हूँ। पापा बाय बाय, फिर जल्दी आना। चिंकू के पापा उड़ गए, चिंकू के पापा उड़ गए। देखो चिंकू, पापा वो रहे, पापा वो रहे। अरे लग गई। और क्या कहती हो करमजली, तुमने सोचा मैं मर गया या सोचा मैं यमराज के घर गया हूँ? अरे पागल, तेरा दिमाग फिर खिसक गया क्या? मेरी पत्नी को बताओ कि मुझसे पंगा ना ले, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। देखो ये साला नशेबाज है, इन जैसे कुत्तों के मुंह नहीं लगते। तुमने नशेबाज किसको बोला? तू मुझे घूरता है, ये ले। साला मुझे आँख दिखाता है, मुझे घूरता है। मुझे आँख दिखाता है। मैं अब इधर उधर कहीं नहीं देखूंगा, मैं तो सिर्फ नीचे देखूंगा। देखो ना मम्मी पापा, ये मुझे घूर रहा है। मेरे बेटे को घूरता है। अब किसी को नहीं देखूंगा, मैं आँख बंद कर लेता हूँ। मैं सुबह से मेकअप कर रही हूँ और तू मुझे देखकर आँख बंद करता है। उठो चाचा, चाचा उठो। लगता है चाचा मर गए। हाँ पापा, चाचा मर गए। अब चाचा को कहाँ फेंका जाए? बेचारा अपना कुत्ता भूखा होगा, उसको छोड़ दो। जी पापा। हाय राम, तुम मर गए। साला मैं आँख नहीं खोलूंगा, अब मुझे कंटाप नहीं खाना। लो जाकर कर लो भोजन। मैं आराम से शेरो शायरी कर रहा था और इस औरत ने आकर सब बेकार कर दिया। ये रुको जरा, सबर करो। मुस्कुराना तो हर लौंडिया की अदा है, जो इसको प्यार समझे वो गधा है। पहले तो प्यार में मुझे भगा ले गई और बाद में प्यार में दगा दे गई। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप तो बहुत अच्छा कविता पाठ करते हो। मैं तो बोर हो रहा हूँ इसकी बेटू की शायरियों से, मुझे नींद भी ना आ रही है। तो तुम सो जाओ, मैं अभी और सुनूंगी। महोदय, आप गम भरे मोहब्बत भरे शेर सुना दो, एकदम कतई दिल टूटा फूटा चकनाचूर वाले। दिल टूटने वाली सुनेगी, एक कान के नीचे दूंगा। बड़ी आई दिल टूटे शेर सुनने वाली। ये तो सो गया, मौके का फायदा उठाकर इसकी बीवी को फांस लेता हूँ। हेलो कविराज, सुनाओ ना प्लीज, ये तो मेरा पति लुल है। बिल्कुल मोहतरमा, जरूर सुनाऊंगा। मेरा तो दिमाग शेरों शायरियों का भंडार है, भंडार। माफी चाहती हूँ, लेकिन सुनने से पहले इतना जानना चाहती हूँ कि आप इतने बड़ी कवि कैसे बने। मत पूछिए मोहतरमा, बहुत दर्द भरी दास्तान है हमारी। जिस प्रकार से कुत्ते की औकात होती है, उसी प्रकार से हमारी औकात मोहब्बत की दुनिया में है, ऐसा समझ लीजिए। एक बार प्लीज, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारी दर्द भरी जिंदगी के बारे में, प्लीज। अरे भाई सुना क्यों नहीं देते हो, वरना ये मुझे भी नहीं सोने देगी। ससुरी एक नंबर की नपोर है। मैं तो खुद सुनाने के चक्कर में हूँ। बस एक बार तेरी लुगाई और बोल दे, फिर ऐसी दास्तान सुनाऊंगा कि उसको मुझसे प्यार हो जाएगा। अरे क्या सोच रहा है कवि, सुना क्यों नहीं देता? बीबी नहीं बवासीर है ससुरी। मत याद दिलाओ उन दिनों की, मेरी आंख से आंसू नहीं रुकते। ठीक है, फिर रहने दो। अब आपने जिक्र कर ही दिया है तो एक बार बता ही देता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो। अरे नहीं नहीं, सुन लो एक बार। अच्छा ठीक है, सुना दो। ये उन दिनों की बात है जब मैं न्यूजीलैंड से बाल कटवा के आया था। क्या न्यूजीलैंड बाल कटवाने गए थे तुम? अरे यहाँ किसी नौआ से कटवा लिए होते 10 रुपए देकर। हम कोई छोटी मोटी हस्ती ना है, अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं। आगे क्या हुआ? पुष्पा के चंदन लगे अमरूद खाओ। अमरूद ले लो भाई, अमरूद। अरे पुष्पा के अमरूद तो मुझे भी दबाने हैं। क्या क्या करना है? मेरा मतलब है कि मुझे भी खाने हैं चंदन लिपटे अमरूद। अरे इसको तो मैं जानता हूँ, चंदन लगे हुए अमरूद नहीं है ये बिल्कुल बेकार अमरूद है। तुम्हें कैसे पता? जो अमरूद नाले में गिर जाते हैं उनको छान कर धोकर लाता है ये। मेरे घर के पीछे वाली गली में ही तो रहता है, मुझे सब पता है। मेरे अमरूद के बारे में क्या बोला तूने?
अरे कुछ नहीं भाई साहब। अरे कुछ तो बोला था, ऐसा गंदा नाला, ऐसा ही कुछ बोला था। आप एक काम करो, पीछे वाले डिब्बे में बेच लो, हम अभी काम की बातें कर रहे हैं। काम की बात कर रहा है, अपनी काम बनाने की बात कर रहा है। टिकट है तेरे पास? टीटी बुला लूंगा अभी, मेरा रिश्तेदार है टीटी। ठीक है, मैं पीछे वाले डिब्बे में बेच कर इधर आता हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गया, सारे मजे का कबाड़ा कर दिया। हाँ तो तुम बताओ आगे क्या हुआ? तो मुझे एक लड़की मिली शादी के जोड़े में, दूर से बिल्कुल बीड़ी का बंडल लग रही थी। मैंने पास जाकर देखा तो रानू मंडल लग रही थी। अच्छा, फिर तुम उसे देखकर फिदा हो गए? अरे नहीं, वो उसी वक्त मुझ पर फिदा हो गई और फिर कुछ देर बाद डोली में बैठकर विदा हो गई। उसकी शादी थी उसी दिन, ये मेरे 2 पल का प्यार था। पता नहीं किस कैटेगरी का आदमी है, कैसी कैसी लड़की तुझ पर फिदा होती है। आथू है तेरी जिंदगी पर। मुझे लगा था मेरी कहानी सुनकर पिघल जाएगी, लेकिन ये तो पासा उल्टा पड़ गया। और दर्द दर्द कहाँ था इसमें? तुम तो बोल रहे थे दर्द भरी दास्तान, आंसू नहीं रुकेंगे, मुझे तो हंसी आ रही है। अरे अब तुमने पूरी कहानी सुनी ही कहाँ है, इसकी आगे की तो सुनो। तो जल्दी जल्दी लपेटो, अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगी मैं। अबे तेरी ये टेढ़ी बेड़ी कहानी सुनकर मुझे तो उल्टी आ रही है। अरे तो तुम्हें कौन सुना रहा है, तुम सो जाओ आँख बंद करके। तो बताओ आगे क्या हुआ? तुम्हारे पति ने मेरी दास्तां को टेढ़ी बेड़ी बोला, अब मैं आगे नहीं सुनाऊंगा, ये अपमान है ये मेरी मोहब्बत का। हाँ तो मत सुनाओ, हम क्या मरे जा रहे हैं तेरी दास्तान सुनने को? तो बस 2-4 दिल टूटने वाली शेर सुना दे। ठीक है सुनो मोहतरमा, मेरी दिल चीर देने वाली शायरी। भुट्टा ले लो भुट्टा, चिंदन लगता भुट्टा। अबे फिर आ गया अपनी सड़ी से दुकान लेके। तुझे मेरे से क्या दिक्कत है? मुझे गुस्सा मत दिला काम के वक्त, मेरा टाइम खोटी मत कर। तो ससुर तो क्यों मेरे बनते हुए काम में टांग अड़ा रहा है? तू भी तो मेरे धंधे में टांग अड़ा रहा है, ससुर के पुप्पा। अरे यार तुम शायरी सुनाओ, ये भी सुन लेगा तो क्या दिक्कत है? तुम कहती हो तो ठीक है, वैसे इसकी औकात नहीं है मेरी शायरी सुनने की, दूसरे लोगों को सुनाने के पैसे लेता हूँ मैं। ओ कुतिया के आशिक, मुझे औकात मत दिखा, समझा क्या? चुपचाप अपना काम कर, चल। अच्छी शायरी सुना, अच्छी लगी तो 2-4 रुपए मैं भी दे दूंगा। तेरी हैसियत है देने की, पहले खुद तो कमा ले। भिखारी बनकर ट्रेन में इधर उधर घूम रहा है। अभी पिछले स्टेशन पर भिखारियों में पैसा बांट कर आ रहा हूँ, मैं सोच लूंगा एक भिखारी यहाँ भी मिल गया। क्या बोला क्या बोला? तू एक कवि का अपमान करता है। ज्यादा चिल्ला मत, ये भुट्टा देख रहा है ना, पिछवाड़े में डाल के मुंह से बाहर निकाल दूंगा और फिर टॉयलेट में जाके पॉपकॉर्न हगेगा। अरे वाह भाई साहब, आप तो बहुत खतरनाक आदमी हो, चलो इनको माफ कर दो। अरे मैं भी कम खतरनाक नहीं हूँ, दिन भर में लाखों मिलते हैं मुझे ऐसे छछुंदर। देवी जी आप बोल रही हो तो माफ कर देता हूँ, वरना दिखा देता एक नजारा उठेगा। इसको हमसे डरने की जरूरत है, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। अबे जब तुझे देखकर कोई डर ही नहीं लग रहा तो मैं क्यों डरूं? हाँ सही बात है जी आपकी, सही बात है। टीटी मेरा रिश्तेदार है, अभी चलती ट्रेन से फिरवा दूंगा तुझे। ज्यादा मत चिल्ला वरना तेरा गुर्दा फट जाएगा। पराई औरत के सामने मेरी बेइज्जती करता है। पराई औरत है इसलिए पुष्पा ने सिर्फ बेइज्जती की, अगर तेरी सगी लुगाई होती तो यहीं उसके सामने फिल्टर फाड़ देता। तेरी मम्मी की कसम, मुझे यहीं लिटा लिटा के मारता। तुझे ऐसा भी खेलूंगा कि तेरी पूंजी चुकाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हाय राम, लड़ाई हो गई, इन्हें बचाओ कोई। तू हाँ मैं, तू हाँ मैं तो चली बाथरूम। अरे अरे सुन, लड़ाई करवा कर कहाँ भाग रही है? लड़ाई देखकर मुझे जोर से लगने लगती है, पेट में गैस बन जाती है। अरे जाने दो, निकलने वाली है। तू हाँ मैं। अरे बंद करो बकवास, ना तो लड़ ही रहे हो और ना बच ही रहे हो। पूरी ट्रेन में टू मैं कर रखी है। शेर सुनाना हो तो सुनाओ, वरना मैं चली सोने। पहले बाथरूम तो चली जा। अरे जब तक भाग कर गई, गेट खोला बंद किया, तब तक कपड़ों में ही निकल गई। छी 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 छी, मुझे लगा ये कवि ने मेरे डर की वजह से बात मारा है। मैं बात नहीं, ओनली शेर मारता हूँ, और तुझे बिना शेर सुनाए मैं सोने नहीं दूंगा। अरे तो सुनाएगा कब? जब मेरा स्टेशन आ जाएगा। रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। बहुत ही वाहियात शेर है, पूरा मूड खराब कर दिया। आथू तेरी तो चट्टी भी खराब हो गई है। ये कैसा शायर है, इससे अच्छा तो मैं सुना सकता हूँ। तो सुना ना, खड़ा क्यों है? तू क्या जाने कवि की कदर क्या होती है। रोशनी चांद से होती है तो सितारों का क्या होगा, मोहब्बत एक से होगी तो हजारों का क्या होगा। अरे वाह, क्या सुनाया है, दिल खुश हो गया।
ये तो मेरी लाइट काट कर खुद बाजी मार गया। सुना कविराज, इसको कहते हैं शेर। अरे इसमें क्या है, ये तो मेरी ही लाइनों का पोस्टमार्टम कर दिया इसने। तो ऐसा करने के लिए भी टैलेंट की जरूरत होती है, जो मेरे अंदर है। हाँ बिल्कुल सही बात, एकदम राइट। हाँ तो हमारे अंदर भी बहुत सारा टॉयलेट है। अबे तू कवि है या गधा? टॉयलेट नहीं टैलेंट। जैसे इसकी हरकतें हैं, इसके अंदर टैलेंट नहीं टॉयलेट ही है। हाँ बिल्कुल सही बात। अबे कहाँ से आ गया तू? जब से आया है मेरा मटिया मेड करके रख दिया है। हाँ जी, टिकट प्लीज प्लीज, टिकट दिखाओ सब लोग। हाँ भाई, तो तू वही है ना जो औरतों को वाहियात शेर सुना के उनको फंसाने की कोशिश करता है? अरे नहीं वो। पर ये तो बोल रहा था कि टीटी इसका रिश्तेदार है। क्या भाई, हाथ बंदी के मैं रिश्तेदार हूँ तेरा? चल बाहर निकल यहाँ से।